पानीपत का प्रथम युद्ध भारतीय इतिहास का एक प्रमुख मोड़ था, जो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। यह युद्ध उत्तर भारत के पानीपत, जो वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, के मैदान में हुआ। युद्ध में एक तरफ इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, और दूसरी तरफ बाबर, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, आमने सामने थे। इस युद्ध का परिणाम न केवल दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ, बल्कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव भी रखी गई। इब्राहिम लोदी का शासन और दिल्ली सल्तनत की स्थिति। इब्राहिम लोदी जिक्र लोदी वंश का अंतिम शासक था। उसका शासनकाल अस्थिरता से भरा हुआ था। इब्राहिम लोदी ने अपने पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद 1517 में गद्दी संभाली। वह एक क्रूर और आत्मविश्वासी शासक था, लेकिन उसकी शासन करने की क्षमता कमजोर थी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र तब राजनीतिक अस्थिरता और बगावतों से जूझ रहे थे। इब्राहिम लोदी की शासन शैली से उसकी सेना और उसके अमीर असंतुष्ट हो गए थे, जो उसकी हार का मुख्य कारण बने। बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर, जो कि तैमूर का वंशज था, ने अपनी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के चलते भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया। बाबर का मुख्य उद्देश्य भारत के उपजाऊ मैदानों पर अधिकार करना था, ताकि उसे एक स्थिर और समृद्ध साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिल सके। बाबर ने इससे पहले कई बार भारत पर हमले किए थे, लेकिन पानीपत का युद्ध उसके लिए निर्णायक साबित हुआ। बाबर का भारत पर आक्रमण कई कारणों से महत्वपूर्ण था। मैनफली पगचन है। बाबर ने अपनी सेना को तुर्की तोपों और उन्नत युद्ध तकनीकों से सुसज्जित किया था, जो उस समय भारतीय सेनाओं के लिए एक नया अनुभव था। उसकी सेना छोटी थी, लेकिन बाबर ने तोपखाने और योजनाबद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया, जिससे उसे इब्राहिम लोदी की विशाल सेना पर जीत हासिल करने में मदद मिली। युद्ध की तैयारी। बाबर की सेना और रणनीति। बाबर के पास लगभग 22,000 सैनिकों की एक छोटी लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना थी। बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया, जो उस समय भारत में युद्ध की एक नई तकनीक थी। उसने अपनी सेना को पानीपत के मैदान में इस तरह से तैनात किया कि तोपखाने को बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। उसने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करने के साथ-साथ कई युद्ध रणनीतियां भी अपनाई थीं, जैसे कि किलेबंदी और तोपों की उपयुक्त तैनाती। बाबर ने तुर्की तोपों का उपयोग करते हुए एक नया सैन्य तरीका अपनाया, जिसे तुलुगमा कहा जाता है। इस तकनीक के तहत उसने अपनी सेना को विभाजित किया, ताकि दुश्मन पर चारों तरफ से हमला किया जा सके। बाबर ने पहाड़ियों और अन्य भूगोलिक बाधाओं का भी अच्छा इस्तेमाल किया। इब्राहिम लोदी की सेना दूसरी ओर। इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना थी, जिसमें 1,000 हाथी भी शामिल थे। हालांकि उसकी सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं थी और उसका नेतृत्व भी कमजोर था। लोदी ने पारंपरिक युद्ध रणनीतियों का इस्तेमाल किया, जो बाबर की नई रणनीतियों के मुकाबले कमजोर साबित हुई। उसकी सेना का आकार बड़ा था, लेकिन इसका प्रबंधन करने में असमर्थता और बेहतर सैन्य रणनीतियों की कमी ने उसकी हार को सुनिश्चित किया। 21 अप्रैल 1526 की सुबह पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। बाबर ने अपनी तोपों और धनुषधारियों को सबसे आगे तैनात किया। उसने अपने सैनिकों को संगठित ढंग से तैनात किया, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना बेतरतीब ढंग से मैदान में आई। जब युद्ध शुरू हुआ तो बाबर की तोपों ने लोदी की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। लोदी की सेना की ताकत उसकी संख्या और हाथियों में थी, लेकिन बाबर की सेना की तेजी और तोपों की सटीकता ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। इब्राहिम लोदी की विशाल सेना के बावजूद वह बाबर की अच्छी संगठित और तकनीकी रूप से उन्नत सेना का मुकाबला नहीं कर पाई। इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी सेना के बहुत सारे सैनिक मारे गए और बाकी भाग गए। अंततः लोदी खुद भी युद्ध के मैदान में मारा गया और उसकी हार के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर की जीत ने उसे दिल्ली और आगरा पर अधिकार दिलाया, जिससे उसने भारत में अपने साम्राज्य की शुरुआत की। इस जीत के साथ बाबर ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त किया और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया।
दिल्ली सल्तनत का अंत। इस युद्ध ने दिल्ली सल्तनत के अंत को भी चिह्नित किया। बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगलों का शासन शुरू हो गया। लोधी वंश के पतन के साथ भारत में लगभग 300 वर्षों तक चलने वाले मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने भारतीय संस्कृति, राजनीति और सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। पानीपत का युद्ध भारत में सैन्य रणनीतियों और हथियारों के उपयोग के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।